ग्रामीण भारत में आजीविका की समस्या को सुलझाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निरंतर प्रयासरत है। जनपद सोनभद्र एक आकांक्षात्मक जनपद है, जहां बड़ी संख्या में जनजातीय समुदाय निवास करता है। जनपद सोनभद्र के ग्रामीण अंचलों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों का गठन कराकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन उन्हें रोजगार से जोड़ रहा है, जिससे कि इन ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हो सके। यह है जनपद सोनभद्र का ग्रामीण इलाका। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिला प्रशासन द्वारा स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण देकर उन्हें विभिन्न कार्यों की जानकारी दी गई। सिलाई कढ़ाई, खाद्य प्रसंस्करण और अनाज एवं मसालों की पैकेजिंग आदि के बारे में बताया गया। किसी भी तैयार उत्पाद की बिक्री को आसान बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सोन बाजार की स्थापना की गई, जिससे कि ग्रामीण महिलाओं को उत्पादों का उन्हें वाजिब दाम मिल सके। हर प्रोडक्ट पर होगी आपकी नजर। डाउनलोड कीजिए सोन बाजार ऐप। अब पाएं घर बैठे समूह द्वारा निर्मित उत्पाद। सोनभद्र एक आकांक्षी जनपद है और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ NRLM के माध्यम से जो समूह हमने गठन किया था और अपने परंपरागत जो काम करते आ रहे हैं उसको ट्रेनिंग के माध्यम से और बेहतर करने के लिए हमने प्रशिक्षण दिया गया था। अब सवाल ये आती है कि उत्पादन के बाद इसको मार्केट में बेचने को लेके एक चुनौती सामने थी। इसका समाधान निकालने के लिए इनको एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया था, जिसके लिए सोन बाज़ार यहाँ जो मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में इनकी दुकान आवंटन किया गया। उस दुकान में समूहों द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं वो यहाँ पे दुकान में अवेलेबल होती है। और उसके साथ साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो सोन बाज़ार ऐप के नाम पे भी इनको उपलब्ध कराया गया। ये एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से सीधे कस्टमर से ये समूह जुड़ सकता है। जो एक कंज्यूमर से सीधे जुड़ने से ये फ़ायदा होगा कि इसमें जो मार्जिन है वो कंज्यूमर के लिए भी लाभकारी है और जो समूह है उनके लिए भी लाभकारी है। तो इस प्रकार ये विन विन सिचुएशन हो जाता है और प्रतिदिन इसकी जो है बिज़नेस बढ़ती जा रही है और लगभग 600 समूह इसके साथ जुड़े हुए हैं। और हम लोग अन्य लोगों को जैसे कंपनियां यहाँ सोनभद्र में जो स्थापित है उनसे भी संपर्क में है, ताकि उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी समूह के माध्यम से ही हम लोग सप्लाई कराया जाए। इस प्रकार जो जिला प्रशासन का जो फोकस है वो मार्केट के साथ इनको जुड़ने पर हम लोग। महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे उत्पाद जैसे फेस मास्क और काढ़ा बनाने के लिए तैयार की जा रही सामग्रियों सहित लगभग 120 उत्पादों को मार्केट उपलब्ध कराने की दिशा में मिशन प्रबंधन द्वारा सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। हमारा नाम शशि देवी है। हम गोविंद आजीविका समूह में जुड़े हैं। हमारे यहाँ मसाला का रोजगार होता था। हम 20,000 रुपया लेकर के सब अपना रोजगार चालू किए हैं। जब से सामान हम बाज़ार में बेचते थे मेरा पैसा फंस जाता था, तो हमको 1 महीने 2 महीने के लिए बहुत दिक्कत हो जाता था। जब से कोरोना महामारी आया हमको बहुत इससे दिक्कत झेलना पड़ा। तब हम अपना सामान सोन बाज़ार में बेचते हैं, वहाँ से हमको तुरंत पैसा मिल जाता है। मेरा नाम सत्या देवी है। दुर्गा समूह के तहत से मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं सिलाई का कार्य करती हूँ। 10,000 रुपये लेकर के मैंने सिलाई मशीन खरीदी, उससे मैं सूट का सिलाई करती थी। जब से कोरोना आया तब से कोरोना महामारी से थोड़ी दिक्कत होने लगी, जिससे हमने जो है कि कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मास्क सीने का कार्य करने लगी। सोन बाजार ऐप से हमने जुड़ गई और वहाँ पर मास्क देने लगी सील करके। सोन बाजार के नाम से ऐप लॉन्च किया गया है, जिसे आम जनमानस गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सोन बाजार के नाम से सर्च कर डाउनलोड करने के बाद अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण महिलाओं को न सिर्फ रोजगार मिल रहा है बल्कि आत्मनिर्भर भी होती नजर आ रही हैं। महिलाओं द्वारा ही सोन ऐप का संचालन किया जा रहा है।
यहाँ पे जो प्राकृतिक रूप से जो संसाधन उपलब्ध हैं उनके आधार पे अनेकों प्रकार के उत्पाद स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे हैं, जैसे कि जो अचार, पापड़, मसाला, अगरबत्ती, इसके अलावा स्कूल यूनिफॉर्म है और सामान्य जो सलवार कुर्ता ये कपड़े होते हैं इनकी सिलाई भी की जाती है, स्वेटर की सिलाई भी की जाती है। इसके अलावा महिलाओं द्वारा जो है फ्लाई एश ब्रेक प्लांट चलाए जा रहे हैं, मसाला उत्पादन का कार्य भी किया जा रहा है जिसको मिड डे मील में जो है सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा हम और भी जो है नवीन प्रयोग कर रहे हैं, इसमें इनके लिए कुछ दुकानें भी बनवाई गई हैं मार्केट में, जिसमें ये अपने सभी उत्पादों का जो है बिक्री कर रहे हैं। इसके अलावा एक नवीन प्रयोग अभी जो हमने किया है वो सोन बाज़ार ऐप को लॉन्च करके किया है। इसमें स्वयं सहायता समूह द्वारा जितने भी उत्पाद बनाए जाते हैं वे जो है ऑनलाइन उपलब्ध हैं और इसमें कोई भी व्यक्ति कहीं से भी इसको जो है ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है। अभी तक जो एक ये फोकस था प्रोडक्शन पे, अभी इसके सेल पे भी काफ़ी फोकस है और इस ऐप के माध्यम से जो है ये जो स्थानीय जो प्रोडक्ट हैं ये सभी जगह जो है। सोन बाजार में कपड़े, ज्वेलरी, मसाला, अचार, मुरब्बा, अनाज, नमकीन और औषधीय गुणों से युक्त वनोपज की बिक्री भी की जाती है। इसके अलावा रोजमर्रा की जरूरत के सामान भी सोन बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए और NRLM को सुचारू रूप से एक गति देने के लिए यहाँ के जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने एक नवीनतम पहलू की है जो कि पूरे प्रदेश में अनूठा है और सर्वप्रथम है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जनपद सोनभद्र में एक और अभिनव प्रयास किया गया है, वह है कबाड़ का पुनः उपयोग। बेकार हो चुकी वस्तुओं से सजावटी सामान बनाने और उन्हें सोन बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध कराने के इस अनोखे प्रयास से कचरा प्रबंधन में भी मदद मिलेगी। जो घर पे हम लोग के जो खराब चीज़ें पड़ी होती कबाड़ उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको अच्छे से डेकोरेट करके हम लोग मार्केट में उतारते हैं। जो और महिलाएं हैं वो बनाती हैं, उससे हम लोग की इनकम होती है। सोन बाजार में ऑर्डर की बुकिंग एक ऐप के माध्यम से की जाती है। ऑर्डर मिलने के बाद डिलीवरी बॉय लोगों के घर तक सामान पहुंचा देता है। इस प्रक्रिया में सोन बाजार में ऑर्डर लेने और डिलीवरी करने वालों को भी रोजगार मिलता है। मैं इस सोन बाज़ार में जो भी ऑनलाइन बुकिंग होती हैं उस बुकिंग को कंप्लीट करके अपने डिलीवरी बॉय को रिसीविंग देती हूँ और वो होम डिलीवरी करते हैं। सहायता समूह से जुड़े हुए हैं हम लोग सामान को ले जा कर के घर घर पहुँचाते हैं और उससे हम लोगों का जो है कि जीवन चलता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत उत्पादित वस्तुओं को ऐप के जरिए पूरे देश में भेजा जा सकता है। सोन बाजार लोकल उत्पादों को ग्लोबल बाजार तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बन रहा है।